सब्सक्राइब कीजिए स्टडी एट होम बाय पंकज शर्मा चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे सारे लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच सकें सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं एरिया 2 डायमेंशन पर। इसमें मैं आपको पहला टाइप समझा चुका हूँ, दूसरा टाइप समझा चुका हूँ। यदि आप लोगों ने ये दोनों वीडियोस मेरे नहीं देखे हैं तो प्लीज़ इन वीडियोस को जाकर के पहले देखें। इनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ जाकर भी इनको देख सकते हैं। आज हमारा जो टाइप है वो है टाइप 3। इसमें हम ट्रायंगल को समझने वाले हैं। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों आपको समझ आएंगे। सबसे पहले तो हम इसके फॉर्मूले पर वर्क करेंगे और इससे जुड़े हुए हम लगभग 8 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ट्रायंगल की बात करते हैं तो सबसे पहले तो हम एरिया पर चर्चा करेंगे। भाई कोई भी त्रिभुज मिल जाए, आपको किसी भी आकृति का त्रिभुज मिल जाए तो सबसे पहले आप क्या देखिए, अगर उसमें ऊंचाई दी हुई है, उस त्रिभुज की ऊंचाई हम कैसे देखेंगे। भाई ऊंचाई मतलब किसी भी एक कॉर्नर से विपरीत भुजा पर 90 डिग्री के कोण बनाने वाली रेखा हो तो उसी को क्या बोलेंगे, ऊंचाई। अगर हमें ऊंचाई मिल जाए तो वो है 90 डिग्री जिस रेखा पर बन रहा है, जिस भुजा पर बन रहा है, उसको मानेंगे आधार सदैव। ठीक है दोस्तों, इस केस को थोड़ा ऐसे भी समझते हैं। मान लेते हैं इस पॉइंट से सामने वाली भुजा पर 90 डिग्री का कोण बन गया रेखा पर, तो ये जो रेखा है इस रेखा को अपन बेस मान लेंगे। इस रेखा को, ये जो रेखा गई, इस रेखा को हाइट बोलेंगे। तो जब हमें हाइट मिल जाए तो हमेशा ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार क्या हो गया, बी बेस, और हाइट क्या हो गई, एच। क्लियर हो गया दोस्तों। अब बात करते हैं भाई एरिया है, तो भाई ट्रायंगल के केस में ट्रायंगल भी हमें कुछ प्रकार के मिलेंगे, तो एक एक करके ट्रायंगल के प्रकार देख लेते हैं। भाई पहले प्रकार का जो ट्रायंगल हो सकता है वो आपके लिए क्वेश्चन में वो हो सकता है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, ठीक है भाई। इंग्लिश में अगर मैं देखूं तो इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल, इस त्रिभुज को समझ लेते हैं। भाई एक ऐसा त्रिभुज जिसमें तीनों की तीनों भुजाएं समान हो, ये और ये तीनों भुजाएं समान होंगी तो समबाहु हो गया। ठीक, भुजा को मान लेते हैं ए है, तो ये भुजा भी कितनी कहलाई, ए कहलाई, और ये भुजा भी क्या कहलाई, ए कहलाई। केवल इसी केस में तीनों कोण भी अंदर के 60 डिग्री के होते हैं। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया। अब देखिए, जैसे ही मुझे ये चीज मालूम पड़ी हुई समबाहु त्रिभुज क्या है, तो सबसे पहला फॉर्मूला आप क्या जान लें, एरिया। समबाहु त्रिभुज का एरिया क्या होता है, तो याद कर लीजिए √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर। भुजा मतलब ए का स्क्वायर। ठीक है, इकाई क्या होगी इसकी, यूनिट। यूनिट हमेशा होगी स्क्वायर में। ठीक है दोस्तों। अब दूसरे फॉर्मूले की बात करें तो दूसरा फॉर्मूला है पेरीमीटर। पेरीमीटर मतलब परिमाप। परिमाप के केस में आप किसी भी एक कॉर्नर से चलें और पूरा का पूरा फिगर घूम के वहीं आ जाएं। अब आप देखें क्या क्या आपने चला, ए और ए। ठीक, तो आपने टोटल को जोड़ दीजिए 3a, ये बन गया मेरा परिमाप। ठीक है दोस्तों, ये दो फॉर्मूले हो गए आपके समबाहु त्रिभुज के। अब यहीं पर मैं देख लेता हूं अगला त्रिभुज। ठीक, अब देखिए दूसरे टाइप का त्रिभुज आपको मिल सकता है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, भाई समद्विबाहु त्रिभुज को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्लियर है। अब इसको समझ लेते हैं, एक ऐसा त्रिभुज जिस त्रिभुज में कोई दो भुजा समान हो। मान लेते हैं ये भुजा और ये भुजा समान हो गई, तो उस त्रिभुज को क्या बोलेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है दोस्तों, अगर इस भुजा को ए बोलूंगा तो ये भुजा भी क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी, और ये भुजा मान लो बी हो गई। क्लियर है। अब देखें, तो इस केस में एरिया हम कैसे निकालेंगे, भाई एरिया का फॉर्मूला देखते हैं। एरिया हम निकालेंगे 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार क्या हो गया, बी, इसका मतलब ये जो आधार है इसको हमने बी माना हुआ है। ऊंचाई मतलब क्या हो जाएगी, मैंने आपको बताया एक कॉर्नर से सामने वाली भुजा पर 90 डिग्री का कोण बना दे, ये हो गई ऊंचाई। अब इस केस में ऊंचाई निकालने के लिए हम रूल लगा देंगे, अंडर रूट में आधार का आधा यानी b/2 का वर्ग प्लस अगली जो भुजा होगी राइट साइड की उसका वर्ग। क्लियर है दोस्तों, उम्मीद है समझ आ गया होगा। b क्या हमारे पास आधार है, ठीक, और a क्या हमारे पास एक भुजा है। जो दो भुजाएं बराबर है ना, उनमें से कोई एक भुजा b हो गई, सॉरी a हो गया। क्लियर है। जैसे ही ये मेरे को मालूम पड़ा तो मैं तुरंत से क्या निकाल लूंगा, दूसरा फॉर्मूला परिमाप, पेरीमीटर। ठीक, पेरीमीटर मैंने आपको क्या बताया, एक कोने से स्टार्ट कर दीजिए आप, मान लीजिए इस पॉइंट से,
सीधे गए, ऊपर गए, वापस आ गए, क्या क्या चला, बी, ए और ए, इसका मतलब 2a प्लस बी। क्लियर है दोस्तों? चलिए आगे देखते हैं। भाई तीसरा त्रिभुज हमें मिल सकता है, वो क्या कहलाया हमारा, विषम बाहु, विषम बाहु त्रिभुज। भाई विषम बाहु त्रिभुज का क्या मतलब हो गया, इंग्लिश में बोलूं तो स्केलेन ट्रायंगल, स्केलिंग ट्रायंगल। भाई ये क्या देख लेते हैं, एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों ही भुजा बराबर नहीं है। तो इस केस में मान लेते हैं ये ए भुजा है, ये बी भुजा है और ये सी भुजा है। ठीक, तो पहली चीज मुझे क्या चाहिए, एरिया चाहिए। तो आपको तुरंत से फॉर्मूला याद आना चाहिए, एरिया कैसे निकालूंगा मैं, अंडर रूट में एस, एस माइनस एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है भाई, इस फॉर्मूले का यूज करूंगा, हेरॉन्स फॉर्मूला। ठीक है, अब एस क्या है मेरे पास, एस के केस में एस है मेरे पास अर्ध परिमाप, सेमी पेरीमीटर। क्लियर है भाई? पूरा परिमाप अगर मैं बात करूं आपसे, पी, सेकंड फॉर्मूला, पी मतलब पेरीमीटर, परिमाप। तो भाई क्या देखूंगा मैं, एक पॉइंट से चला, सीधे गया, ऊपर गया, वापस आ गया, क्या क्या चला मैंने, सी, बी और ए। तो परिमाप होगा ए प्लस बी प्लस सी, ये हो जाएगा। तो अर्ध परिमाप कैसे निकालूंगा मैं भाई, अर्ध परिमाप निकालने के लिए मुझे a प्लस बी प्लस सी, अर्ध मतलब आधा, तो इसको कर दो आधा। आ गई बात समझ में? यहां से मुझे s मिल जाएगा तो मैं यहाँ डाटा डाल सकता हूँ। क्लियर दोस्तों? उम्मीद है दोनों फॉर्मूले आपको समझ आ गए होंगे। चलिए अब इन पर आने वाले कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है, एक त्रिभुजाकार खेत की भुजाएं क्रमशः 20 मीटर, 21 मीटर और 29 मीटर लंबी है। देखिए तीनों भुजाओं की लंबाई दी है, तीनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग है, इसका मतलब ये कौन सा त्रिभुज होगा, विषम बाहु होगा। होगा कि नहीं होगा भाई? ठीक, इस खेत में रुपए 25 प्रति वर्ग मीटर, प्रति वर्ग मीटर मतलब क्या था भाई, मैंने बताया था एरिया में हमेशा इकाई क्या होगी, वर्ग में होगी, स्क्वायर में होगी। इसका मतलब ये हो रहा है भाई, जो हम खेत है वो 25 रुपए प्रति वर्ग मीटर, तो एरिया की बात कर रहा है वो, कि दर से फसल काटने का खर्च क्या होगा। भाई फसल काटना है, मैं मान लेता हूँ ये एक त्रिभुज है, ठीक है, ये मैंने एक त्रिभुज ले लिया, अब वो फसल काटेगा तो निश्चित सी बात है इसके अंदर काटेगा, ये हिस्सा काटेगा, है कि नहीं? और इस हिस्से को ही तो हम क्या बोल रहे हैं, एरिया बोल रहे हैं। भाई एक भुजा है 20 की, एक भुजा है 21 की, एक भुजा है 29 की, तो इसको विषम बाहु मान सकता हूँ। यहाँ पर मैं सॉल्यूशन करता हूँ भाई, सॉल्यूशन में मैं क्या देख रहा हूँ, एरिया निकाल लेता हूँ सबसे पहले। एरिया कैसे निकालूंगा, मैंने अभी आपको फॉर्मूला लगाया था, अंडर रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, यही लिखाया था। भाई किसी को भी ए मान लीजिए, मान लेते हैं ये ए है, ये बी है और ये सी है। सबसे पहले तो एस निकालते हैं। एस क्या था भाई, अर्ध परिमाप, तीनों को जोड़ दूं और 2 से भाग कर दूं, तो देखिए 29 और 21 कितना हो गया, 50 और 20 70, 70/2 कितना बचा मेरे पास, 35। ठीक भाई, अब मैं रख लेता हूं वैल्यू, तो 35 गुणा 35 माइनस ए, देखिए 35 में से अगर ए घटाऊंगा तो कितना बचेगा, 15 बचेगा, गुणा 35 में से 21 घटाऊंगा तो कितना बचेगा, 14 बचेगा, गुणा एस माइनस सी, 35 में से 29 घटाऊंगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। ठीक है भाई, यही बचेगा। आगे देखते हैं। अब वर्ग लगाना है मुझे, क्यों, क्योंकि रूट लगाया है तो मैं कोशिश करूंगा किसी न किसी का स्क्वायर बन रहा हो अंदर। तो देखिए 35 को मैं 7 गुणा 5 लिख सकता हूं, ठीक, 15 को मैं गुणा 5 गुणा 3 लिख सकता हूं, 14 को मैं गुणा 7 गुणा 2 लिख सकता हूं, ठीक है, 6 को मैं गुणा 2 गुणा 3 लिख सकता हूं। यही तो करूंगा। अब मैं वर्ग बनाने के कौन कौन बन रहा है, 7 7 तो वही रूट में एक साथ बाहर आ जाएगा, 5 5 तो गुणा 5 बाहर आ जाएगा, 3 3 तो गुणा 3 बाहर आ जाएगा, और कुछ 2 2 तो गुणा 2 बाहर आ जाएगा। ये सब वर्ग बन रहे हैं, वर्ग बन रहे हैं तो रूट के बाहर निकल आएंगे। क्लियर है? अब देखिए 7 पंजे 35, 35 दूनी 70 और 7 के 21, 210, 210 मीटर स्क्वायर। ये क्या बन गया, अंदर का एरिया। अब देखिए 25 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से, मतलब 1 मीटर की कीमत कितनी है, 25 रुपए है। तो भाई एरिया कितना है मेरा, 210 मीटर है। तो खर्च देखते हैं अपन, खर्च 210 मीटर मुझे काटना है और 1 वर्ग मीटर में काट रहा हूं तो 25 रुपए लग रहे हैं। तो 210 में कितना लगेगा, गुणा 25 कर दूं मैं। देख लेते हैं भाई, 25 एकम 25 की 5 हासिल 2, 25 दूनी 50 और 2 52 और जीरो का जीरो, 5250 रुपए का खर्चा आएगा। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर तथा कर्ण
13 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों मैंने आपको समकोण त्रिभुज अभी नहीं बताया, मैं आपको बता देता हूँ। समकोण त्रिभुज का मतलब हो गया भाई ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो, उसको समकोण त्रिभुज बोलेंगे। क्लियर है? देखिए मान लेते हैं ये एक त्रिभुज बना लिया मैंने, ये बना लिया एक त्रिभुज, ठीक है भाई। ये जो कोण है ये हो गया 90 डिग्री का, तो जब 90 डिग्री का कोण बन गया तो उसको बोलेंगे समकोण त्रिभुज। इसमें बोल रहा है एक आधार है, तो आधार इस पॉइंट को ले लेते हैं। ये भुजा हो गई आधार, कितनी हो गई 12। कर्ण, कर्ण कौन सा होगा हमेशा 90 डिग्री के तो सामने होगा, ये 90 है, इसके जस्ट सामने वाला हमेशा कर्ण होगा। भाई आधार है, कर्ण है, और मुझे क्या पूछ रहा है इसका क्षेत्रफल। तो मैंने अभी आपको सिखाया था किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, एरिया। एरिया होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, यही होता है भाई। देखिए 90 डिग्री का लाइन बन गया, हाइट मिल जाएगी, इसका मतलब अगर मैं इसको देखूं तो ये हाइट कहलाई। और मैंने आपको समझाया जहां 90 डिग्री बन जाए त्रिभुज में तो 1/2 आधार ऊंचाई लगा सकते हैं। क्लियर है? अब देखिए ये जो त्रिभुज है 90 डिग्री का, तो 90 डिग्री के त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय भी लगती है, पाइथागोरस। ठीक है भाई, उम्मीद है आपको पता होगी। अब देखिए क्या कहते हैं पाइथागोरस, कर्ण का स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर। लंब कौन सा होगा भाई, देखिए ये कर्ण है, ये आधार है, तो लंब यही होगा, है कि नहीं। तो लंब का स्क्वायर, लंब क्या है h, और प्लस आधार का स्क्वायर 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169, आधार सॉरी 12 का स्क्वायर 144 घटा देता हूं, और बराबर h का स्क्वायर। ठीक है भाई, 9 में से 4 गया 5 और 2, यही बचेगा h स्क्वायर। तो मैं ये देख रहा हूँ ये 25 होता है 5 का स्क्वायर, तो h का मान क्या आ गया भाई 5, मतलब मेरे पास हाइट आ गई 5। ठीक है, अब देखिए 1/2 गुणा आधार तो है मेरे पे 12, ऊंचाई आ गई मेरे पास 5, तो 2 से काट दूं, 2 छिंग 12, 6 पंजे 30, एरिया बन गया, किस में बन गया सेंटीमीटर है, तो इसकी इकाई क्या हो गई सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? उम्मीद है समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर। समबाहु त्रिभुज मैंने अभी आपको सिखाया है एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, यही मैंने बताया। ये हो गया मान लेते समबाहु त्रिभुज, तो ये भुजा भी कितने की हो गई भाई 8 की हो गई, ये भुजा भी कितने की हो गई 8 की हो गई, और ये भुजा भी कितने की हो गई 8 की हो गई। इनका क्षेत्रफल कितना है भाई, इनका नहीं वो इसका होगा, एक्चुअल में इसको पढ़ते हैं हम इसका। इसका क्षेत्रफल कितना है, तो सबसे पहले तो मुझे एरिया चाहिए। एरिया क्या होता है भाई समबाहु त्रिभुज का, √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर। भुजा क्या होती है ए, साइड स्क्वायर। तो देखिए भाई √3/4 गुणा ए कितना मेरा 8 गुणा 8, तो 4 से काट देता हूँ, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 √3, ये बन गया मेरा सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो भाई एरिया तो आ गया मेरे पास। इस त्रिभुज की ऊंचाई भी ज्ञात कीजिए। ऊंचाई मैंने आपको बताया किसी भी एक कॉर्नर से सामने वाली भुजा पर 90 डिग्री का कोण बना दे वही ऊंचाई है। ठीक है, दूसरा मैंने आपको यह नहीं बताया है कि भाई समबाहु त्रिभुज के केस में ये जो किसी भी कॉर्नर से हम सामने 90 डिग्री की भुजा बना दे रहे हैं, रेखा खींच दे रहे हैं, तो जो सामने की भुजा है वो हमेशा बराबर हिस्से में कटती है। तो ये हिस्सा और ये हिस्सा बराबर हो गया। जब पूरा 8 है तो आधा हिस्सा ये बनेगा 4। ठीक, अब देखिए 90 डिग्री बन गया, तो इसका मतलब मान लेता हूँ ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये डी हो गया। तो ए डी सी त्रिभुज बन गए 90 डिग्री का। तो यहाँ मैं पाइथागोरस लगा सकता हूँ, तो पाइथागोरस लगा लेता हूँ भाई। कर्ण का स्क्वायर 8 का स्क्वायर बराबर ऊंचाई को हाइट को h मान लेता हूँ, h का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर। 8 8 64 हो जाएगा, 4 चौक 16 यहाँ आके घट जाएगा, बराबर h का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, आगे देखें। 64 में से 16 गया तो 14 में से 6 गया तो 8, 5 में से 1 गया तो 3 सॉरी 4। ठीक, अब बराबर h स्क्वायर, तो h का मान क्या आएगा मेरा अंडर रूट में 48। अब 48 को मैं क्या लिख सकता हूँ 16 गुणा 3, 16 3 48, और 16 को क्या लिख सकता हूँ 4 गुणा 4 गुणा 3 हो जाएगा, यही होगा। अब ये पेयर बन गया तो ये बाहर आ जाएगा रूट से, तो 4√3 बचेगा मेरे पास हाइट। ठीक है, तो हाइट मेरी क्या निकल आई भाई 4√3। उम्मीद है समझ आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा में 2 सेंटीमीटर की वृद्धि करने पर, भाई 2 सेंटीमीटर की वृद्धि करने पर, वृद्धि की है तो इससे पहले भी तो कुछ रही होगी ना भुजा। आगे देखते हैं। करने पर इसके क्षेत्रफल में 2√3 वर्ग सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है। ठीक है भाई, त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है। दोस्तों अपन इसको मान लेते हैं एक समबाहु त्रिभुज है, मान लेते हैं ये वाला। पहले के केस में इसकी भुजा थी ए, ठीक,
तो सारी की सारी भुजा ए हो गई। अब दूसरे केस में वो बोल रहा है हमने इसकी भुजा में 2 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दी, तो a+2 हो गई नई भुजा, तो तीनों की तीनों a+2 हो गई। अब क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी हो रही है, 2√3 की। अगर मैं एक बात लेट करके चलूं, मान लेता हूं इसका क्षेत्रफल है 46, और जब मैंने ऐसा कुछ किया तो अगले का क्षेत्रफल आ रहा है 48√3। तो आप खुद से देखिए 2√3 की वृद्धि हो रही है कि नहीं हो रही, हो रही ना। कैसे निकाली मैंने, बड़े में से छोटे को घटा दिया, ठीक है। तो बड़े में से छोटे को घटा दूं। अब देखिए भाई, बड़े में से छोटे को घटाऊंगा तो क्या घटाऊंगा, एरिया किसका, बड़े वाले का भाई, ठीक है, माइनस एरिया किसका, छोटे वाले का भाई। छोटा वाला कौन सा है, ये वाला छोटा है। और बराबर में मुझे क्या मिलना चाहिए, 2√3 मिलना चाहिए। उम्मीद है समझ आ गया होगा भाई। बड़े वाले का एरिया ज्यादा है, छोटे वाले का एरिया कम है। अगर बड़े में से छोटा घटाऊंगा तो ये वृद्धि वाला हिस्सा निकल आना चाहिए, ठीक है। आगे देखें भाई, समबाहु त्रिभुज में एरिया क्या होता है, √3/4, √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर। भुजा कितनी है, a+2 का होल स्क्वायर, माइनस इस केस में क्या होगा, √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर, और बराबर के 2√3। यही बनेगा कि नहीं बनेगा। अब देखिए a+2 का होल स्क्वायर क्या बोलेगा, a+b का होल स्क्वायर, तो क्या बनेगा, a का स्क्वायर प्लस b का यानी कि 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2ab, तो 2 जा 4 इंटू a, 4a हो जाएगा, क्लियर। और बाहर क्या है मेरे पास, √3/4, इसका अंदर गुणा करूंगा तो √3/4 a स्क्वायर आएगा, प्लस √3/4 गुणा 4 आएगा, प्लस √3/4 गुणा 4a आएगा, तीनों में गुणा हो गया, माइनस ये जो हिस्सा है √3/4 a स्क्वायर, और बराबर में क्या है, 2√3, ठीक है भाई। तो देखिए ये पूरा हिस्सा और ये पूरा हिस्सा तो कट गया। आगे देखें, ये 4 से ये 4 कट गया, इस 4 से ये भी 4 कट गया, ठीक है भाई। अब देखिए इधर कर देता हूं मैं सॉल्व। क्या बचा मेरे पास, यहां से बचा मेरे पास √3 और यहां से बचा मेरे पास √3a, तो a√3 प्लस √3 और बराबर में क्या है, 2√3, ठीक है दोस्त। √3 कॉमन ले ले रहा हूं, a+1 आ जाएगा, और बराबर में क्या है, 2√3, ठीक है। तो √3 से √3 भी कट गया, a बराबर 1 उधर पहुंचेगा तो 2 - 1 हो जाएगा, तो a का मान क्या निकल आया, 1 निकल आया। क्लियर हो गया दोस्त भाई। जैसे ही a का मान 1 आ गया, तो अब देखिए क्या पूछ रहा है, प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है। प्रत्येक भुजा की लंबाई एक ही तो कहलाई, आंसर आ गया मेरा क्या, 1। उम्मीद है समझ आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक वर्ग तथा एक समबाहु त्रिभुज की परिमिति समान है। यदि वर्ग के विकर्ण की लंबाई 12√2 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। क्या बोल रहा है, एक वर्ग है उसकी परिमिति, भाई वर्ग की परिमिति क्या होती है, मैंने अपने पिछले वीडियो में दिखा हुआ है आपको, 4a। यहाँ a क्या है, वर्ग की भुजा, भाई किसके समान है, समबाहु त्रिभुज की परिमिति। समबाहु त्रिभुज की परिमिति मैंने अभी आपको सिखाई है भाई। समबाहु त्रिभुज की परिमिति अपन ने क्या मानी थी, 3a। अच्छा दोस्तों, इस केस में दोनों ही a हो रहा है, तो आप क्या करिए, एक वर्ग है उसको मान लीजिए भुजा a1, और एक जो त्रिभुज है उसकी भुजा मान लीजिए a2। तो आप ये लिखेंगे 4a1 बराबर 3a2, ये हो गया इसकी परिमिति। ये क्या है, दोनों समान है, ठीक है भाई। यदि वर्ग के विकर्ण की लंबाई 12√2, भाई वर्ग का विकर्ण क्या होता है, वर्ग का विकर्ण होता है a√2 बराबर d। d क्या है, यहाँ विकर्ण है, और विकर्ण कितना बोल रहा है भाई, वो a√2 बराबर के 12√2, यही तो बोल रहा है वो d। विकर्ण की लंबाई ये रही भाई, √2 से √2 काट देता हूं मैं, a का मान कितना आ गया, 12। तो दोस्तों a का मान 12 आया और वर्ग को अपन ने क्या माना था, a1, तो इसका मतलब ये क्या आ गया, a1 आ गया। a1 का मान जब 12 आ गया तो मैं इधर रख सकता हूँ 4 गुणा 12 बराबर के 3a2, 3 एकम 3, 3 चौक 12, तो a2 का जो मान आ गया वो कितना आ गया, 16 आ गया, ठीक है भाई। a2 क्या था, समबाहु त्रिभुज की भुजा थी। अब मुझे क्या पूछ रहा है, क्षेत्रफल। तो भाई एरिया देख ले भाई, समबाहु त्रिभुज का एरिया क्या होगा, √3/4 और गुणा भुजा स्क्वायर, भुजा क्या है, a2 है, तो a2 का स्क्वायर, यही तो हुआ। वैल्यू रख देता हूं मैं, √3/4 गुणा 16 गुणा 16, 4 चौक 16, 16 चौक 64 √3, ये बन गया एरिया। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए अगला क्वेश्चन है, एक वर्ग तथा एक समबाहु त्रिभुज एक ही आधार पर बनाए गए, इनका बेस सेम है, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। दोस्तों पहले तो फिगर समझ लेते हैं। भाई एक ही आधार पर है तो मान लेते हैं ये है आधार, इसी आधार पर बनाया गया एक वर्ग, मैं इस वर्ग को बना दे रहा हूँ दोस्तों, ये बना दिया मैंने एक वर्ग, ठीक है। इसी पे मैंने बना दिया एक त्रिभुज, ये बना दिया मैंने एक त्रिभुज। दोस्तों फिगर पे आप ध्यान ना दीजिए, ज़्यादा लाइनें सीधी नहीं खींचनी, कोई इशू नहीं है, आप तो फिगर को कॉन्सेप्ट को समझिए। भाई एक वर्ग बन गया, एक त्रिभुज बन गया, दोनों का आधार समान है, तो आप एक बात बताइए मुझे, क्या पूछ रहा है, क्षेत्रफल का अनुपात। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, भुजा का स्क्वायर होता है कि नहीं, सॉरी ये नहीं है, भुजा का स्क्वायर होता है, अनुपात। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, यही होता है। अब एक बात आइए, भुजा तो दोनों केस में बराबर है ना, यहाँ भी समबाहु त्रिभुज में और वर्ग में, तो भुजा स्क्वायर तो डायरेक्ट कट जाएंगे। यहाँ क्या बचेगा, एक अनुपात √3/4, 4 को क्रॉस गुणा कर दूंगा तो 4 अनुपात √3, ये मेरा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, किसी समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई क्रमशः 7 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर है, इस त्रिभुज की परिमिति कितनी है। दोस्तों समद्विबाहु त्रिभुज के केस में मैंने आपको सिखाया है एक ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान होती हैं, ठीक है, और तीसरी भुजा अलग होती। अब कंडीशन ये है कि मुझे यहाँ दो ही भुजा दी है, 7 और 15, तो मैं ये कैसे मानूं कि ये भुजा और ये भुजा समान 7 वाली होंगी कि 15 वाली होंगी, आधार कौन सा होगा। तो इस केस में हमेशा एक रूल याद रखिए आप कि त्रिभुज में तीनों भुजाओं के केस में दो भुजाओं का जो योग होगा ना, तो मैं लिख दे रहा हूं, दो भुजाओं का योग, आप दो भुजाओं का कोई भी दो भुजाओं का योग कर लीजिए, दो भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से बड़ा होगा, तीसरी भुजा से बड़ा होगा। अब भाई मैंने क्या कहा, मान लेता हूं मैं एक एग्जांपल मान लेता हूं, यह है 1, यह है 2, यह है 3। अब देखिए आप ये बोले 2 और 1 3, 3 इससे बड़ा है, नहीं है, तो ये त्रिभुज हम नहीं बना सकते। आप ड्रॉ करके देखिए, नहीं बनेगा। सेकंड देखते हैं भाई, यहाँ पर मैंने देखा ये है, मान लीजिए 2, ये है 4 और ये है 7। अब देखिए 7 2 9, 4 से बड़ा है, 4 2 6, 7 से बड़ा नहीं है, तो ये भी त्रिभुज नहीं बन सकता मेरा। ठीक, अब अगला देखिए भाई, अब मैं एक डाटा ले लेता हूँ कुछ ऐसा जिससे त्रिभुज बन जाए। मैंने मान लिया 3 4 5। अब आप देखिए 3 5 8, 4 से बड़ा है, 4 3 7, 5 से बड़ा है, 5 4 9, 3 से बड़ा है, इसका मतलब ये त्रिभुज बन जाएगा इस डाटा से। तो हमेशा याद रखिए। अब आप सोचिए 7 और 15, अगर मैं एक समद्विबाहु त्रिभुज के केस में दोनों भुजाओं को 7 7 मानूं तो इसको 15 कहूँगा। 7 7 14, 15 से बड़ा है क्या, नहीं है, तो ये त्रिभुज मेरा नहीं बन सकता। ठीक, अब अगर मैं इसको 15 मानूं, इसको भी 15 मानूं, तो ये हो गई 7। अब लगाइए दिमाग, 15 और 7 22, इससे बड़ा है, 15 7 22, इससे बड़ा है, 15 15 30, इससे बड़ा है। इसका मतलब मैं ये कहूँगा जो मेरी दो समान भुजाएं वो कौन सी होंगी, 15 15 होंगी, तो तीसरी भुजा कौन सी होगी, 7 होगी। क्लियर हो गया। अब देखिए मुझसे क्या पूछ रहा है, परिमिति। तो भाई परिमिति क्या बताया मैंने आपको, 2 इंटू समान भुजा कौन सी है, 15 है, तो 15 प्लस तीसरी भुजा कौन सी है, 7, तो 15 दूनी 30 और 7 37। ये बन गया मेरा क्या, परिमिति। किस केस में, समद्विबाहु त्रिभुज के केस में। क्लियर दोस्तों। दूसरा मैंने आपको सिखाया किसी भी एक कॉर्नर से चलिए, जाइए, ऊपर जाइए, वापस आ जाइए, सबको जोड़ दीजिए, तो बस 37 मेरा आंसर हो गया। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:3 है, अच्छा, तथा इनकी ऊंचाइयों का अनुपात 3:4 है। देखिए दोस्तों दो त्रिभुज हैं, मान लेता हूं मैं पहला त्रिभुज 1 नंबर और दूसरा त्रिभुज 2 नंबर, ठीक है। अब इनके आधार की लंबाइयों का अनुपात क्या होगा, इनकी आधार की लंबाइयों का अनुपात मुझे चाहिए। तो देखिए क्षेत्रफल क्या आता है, वही पहले त्रिभुज का 1/2 गुणा आधार, भाई 2 है तो इसको b1 मान लो, गुणा h1 ले लो, बटे दूसरे त्रिभुज का 1/2 गुणा आधार, आधार है तो एक इसको b2 मान लो। मैंने आपको रूल सिखाया एरिया का, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है भाई, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, यही होता है। अब देखिए 1/2 आधार ऊंचाई हो गया पहले के लिए, 1/2 आधार ऊंचाई हो गया दूसरे के लिए। क्लियर हो गया। इन दोनों का जो अनुपात है वो कितना है, 4/3 है, यही तो बोल रहा है। अब देखिए ये दोनों कट गए, H1 H2 का रेशियो दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है, इनकी ऊंचाइयों का अनुपात दिया है 3 और 4, तो मैं ये लिखूंगा b1/b2
गुणा H1 और H2 का हुआ है 3/4 और बराबर में क्या है 4/3। तो आप बताइए आधारों का कैसे निकलेगा भाई, B1/B2 बराबर 3 त्रिकोण 4 चौक 16, यानी कि 16 और बटे 9, यही तो निकलेगा आधारों का अनुपात। दोस्तों इसी के साथ हमारा ये टॉपिक समाप्त होता है। उम्मीद है आप लोग को ये टॉपिक पसंद आया होगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया दोस्तों, मिलते हैं अगले टॉपिक में।